नमस्ते। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद भारत में हर किसी ने सुना होगा और बहुतों के जीवन से ये सीधे तौर पर जुड़ी भी है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इससे पहले कि हम इस विषय में और गहराई से बात करें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी वाले और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा पसंद आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वापस आते हैं LIC पर। जब कोई व्यक्ति LIC में अपना प्रीमियम भरता है तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये सिर्फ बैंक में जमा हो जाता है या इसका कुछ और भी होता है? ये लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भरोसे का भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक भरोसा है। भरोसा कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनकी मेहनत की कमाई वो सही जगह लग रही है और शायद बढ़कर वापस भी मिलेगी। लेकिन ये भरोसा सिर्फ व्यक्तिगत रिटर्न तक ही नहीं है। ये इस बात का भी भरोसा है कि ये पैसा कहीं ना कहीं देश के काम आ रहा है। LIC का जो मूल सिद्धांत है वो इसी बात को दर्शाता है। लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए। पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए। सुनने में ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये सिद्धांत कब और कैसे शुरू हुआ? क्या ये शुरू से ही ऐसा था? देखिए, LIC की कहानी शुरू होती है 1956 में। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त 200 से ज्यादा छोटी बड़ी प्राइवेट बीमा कंपनियां थी, ज्यादातर विदेशी थी। सरकार ने महसूस किया कि बीमा, खासकर जीवन बीमा, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और साथ ही देश को विकास के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी की, मतलब कैपिटल की जरूरत थी। तो मतलब सरकार ने सोचा कि लोगों की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके उसको देश के विकास में लगाया जाए। एक तीर से दो निशाने वाली बात। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। 1956 में इन सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब नेशनलाइजेशन, और LIC बनी। इसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, बीमा को आम आदमी तक पहुंचाना, खासकर गांव और छोटे शहरों में, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना। और दूसरा, जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण था, वो था इन लाखों लोगों की सेविंग्स को एक जगह जमा करके उसे राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाना। अच्छा। जैसे कि बुनियादी ढांचे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में। उस समय प्राइवेट सेक्टर शायद इतनी बड़ी पूंजी जुटाने या इस तरह के लॉन्ग टर्म निवेश करने में उतना सक्षम या इच्छुक नहीं था। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। यानी जब कोई व्यक्ति LIC पॉलिसी खरीदता है तो वो अनजाने में ही सही देश के विकास में भी एक तरह से भागीदार बन जाता है। ये कनेक्शन आमतौर पर लोग सोचते नहीं है। बिल्कुल, यही LIC मॉडल की खासियत है। पॉलिसी में दिया गया प्रीमियम सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए लॉकर में बंद नहीं हो जाता। उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी में वापस लगाया जाता है। कहाँ? जैसे अस्पतालों के निर्माण में, बिजली बनाने वाले प्लांट्स में, नए हाईवे बनाने में, लोगों के लिए घर बनाने में, सिंचाई परियोजनाओं में। लिस्ट काफी लंबी है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का पैसा लोगों की ही बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए काम आता है। ये चुपचाप लगातार भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करता है। ये निवेश इतना बड़ा है। हम कितनी रकम की बात कर रहे हैं यहाँ? क्योंकि LIC के तो करोड़ों पॉलिसी धारक है, तो जाहिर है ये रकम बहुत बहुत बड़ी होगी। हाँ, रकम वाकई बहुत बड़ी है। अगर हम 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो LIC ने समाज के भले के लिए, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जो सीधे देश के विकास से जुड़े हैं, कुल 54,52,296.67 करोड़ का निवेश किया हुआ था। 54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। 54 लाख करोड़! ये आंकड़ा तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। इतनी बड़ी रकम का मतलब है कि LIC सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। इसका बाजार पर और आर्थिक नीतियों पर भी गहरा असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इतने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट LIC को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। ये सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो देश की विकास यात्रा को शेप देने में मदद करता है। इसे भारत का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक भी कहते हैं, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब बाजार में उथल पुथल होती है तो अक्सर LIC जैसे बड़े निवेशक स्थिरता लाने में भी भूमिका निभाते हैं।
इतने बड़े फंड को मैनेज करना और ये सुनिश्चित करना कि पैसा सुरक्षित रहे और सही जगह लगे, ये कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई नियम कायदे हैं? बिल्कुल। कोई स्ट्रक्चर? हाँ, बिल्कुल है। इतनी बड़ी रकम को यूं ही कहीं भी निवेश नहीं किया जा सकता। LIC का इन्वेस्टमेंट बहुत सख्त नियमों के तहत होता है। मुख्य रूप से बीमा अधिनियम 1938 यानी इंश्योरेंस एक्ट 1938 की धारा 27A। अच्छा। और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI उनकी गाइडलाइंस का पालन करना होता है। ये नियम क्या सुनिश्चित करते हैं? मतलब इनका फोकस किस पर होता है? सेफ्टी पर, रिटर्न पर? इन नियमों का मुख्य उद्देश्य होता है संतुलन बनाना, बैलेंस। एक तरफ ये सुनिश्चित करना कि पॉलिसी धारकों का पैसा सुरक्षित रहे, उन्हें अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि आखिर ये पैसा लोगों की गाड़ी कमाई है। दूसरी तरफ ये भी देखना कि निवेश देश के व्यापक हितों, मतलब लार्जर इंटरेस्ट्स और सामाजिक लक्ष्यों, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप हो। तो सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिटर्न और हाँ, सोशल पर्पस, इन सबको ध्यान में रखकर ही निवेश के फैसले लिए जाते हैं। ये संतुलन बनाना तो काफी चुनौतीपूर्ण लगता होगा। एक तरफ पॉलिसी धारकों को रिटर्न देना है, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी है। ये बिल्कुल एक चुनौती है और यही LIC के सामने सबसे बड़ा काम भी है। इसे दोहरी जिम्मेदारी या डुअल मैंडेट कहा जा सकता है। LIC को ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने होते हैं जो सेफ भी हों, जिनसे ठीक ठाक कमाई भी हो और जो साथ ही देश के विकास में भी योगदान दें। ये एक पारक संतुलन है जिसे दशकों से LIC साधता आ रहा है। इनका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है, न कि शॉर्ट टर्म मुनाफे पर केंद्रित। तो ये जो 54 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश है, ये मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में जाता है? इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कहाँ-कहाँ जाता है ये पैसा? मोटे तौर पर इस निवेश को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा जाता है सरकारी प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या GSECs। LIC देश में सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। बहुत बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में। 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज में LIC का निवेश था 20 करोड़ 23 लाख 83 हजार करोड़ और राज्य सरकारों व अन्य सरकारी गारंटी वाली सिक्योरिटीज में था 12 करोड़ 24 लाख 268 करोड़ रुपए। यानी कुल मिलाकर लगभग 32 करोड़ 47 लाख 851 करोड़ सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज में लगा हुआ था। सरकारी सिक्योरिटीज मतलब एक तरह से सरकार को उधार देना, यही हुआ ना आम भाषा में? आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। जब सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे सड़कें बनानी है, स्कूल अस्पताल चलाने हैं या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, तो वो बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा उधार लेती है। LIC इन बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा खरीदार है। तो जब LIC सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करता है तो वो सीधे तौर पर सरकार को देश चलाने और विकास कार्य करने के लिए फंड मुहैया करा रहा होता है। ये देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूती देता है और सरकार को सामाजिक सुधारों के लिए संसाधन, रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है। इससे मिलने वाला रिटर्न भले ही बहुत ज्यादा ना हो, पर यह सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला बड़ा हिस्सा, लगभग 32 लाख करोड़। बहुत बड़ी रकम। आपने कहा था दो हिस्से हैं, दूसरा कौन सा है? हल करते हैं। जैसे लोगों के रहने के लिए घर, बिजली उत्पादन और सप्लाई, सिंचाई के लिए नहरें, पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, सड़कें, पुल, बंदरगाह यानी पोर्ट्स, रेलवे और अब टेलीकॉम जैसे नए क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। इसके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास कि इन अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कितना कितना निवेश है अंदाजन? हाँ, 31 मार्च 2025 तक के आंकड़े अगर देखें तो आवास यानी हाउसिंग सेक्टर में करीब 69,862 करोड़, बिजली पावर सेक्टर में करीब 1,58,311 करोड़, सिंचाई जलापूर्ति और सीवरेज में करीब 484 करोड़, सड़कें, बंदरगाह, पुल और रेलवे में करीब 1,08,090 करोड़ और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें टेलीकॉम वगैरह शामिल है उसमें करीब 1,35,374 करोड़। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो सिर्फ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही LIC का निवेश लगभग 4,72,081 करोड़ बनता है। ये सुनना वाकई मतलब सोचने पे मजबूर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नए हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं या मेट्रो में सफर करते हैं या सुनते हैं कि किसी दूर के गांव में बिजली पहुंची, तो इस बात की काफी संभावना है कि उसमें LIC के करोड़ों पॉलिसी धारकों का पैसा भी लगा हुआ है ना?
ये एक अदृश्य धागे की तरह है जो हम सबको जोड़ता है। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। हर निवेश के पीछे एक कहानी छुपी होती है। हो सकता है वो कहानी किसी ऐसे परिवार की हो जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हो और उस योजना की फंडिंग में LIC का भी योगदान हो, या किसी ऐसे गांव की कहानी हो जहां पहली बार बिजली का बल्ब जला हो जिसके लिए बने पावर प्लांट में LIC का निवेश हो, या दो शहरों को जोड़ने वाले किसी पुल की कहानी हो, या देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले किसी फ्रेट कॉरिडोर की। इन सब में कहीं ना कहीं LIC के माध्यम से आम आदमी की बचत का योगदान हो सकता है। क्या ये निवेश समय के साथ बढ़ रहा है? मतलब क्या देश के विकास में LIC की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है? हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। सरकार और सामाजिक क्षेत्र मतलब सोशल सेक्टर में LIC का कुल निवेश लगातार बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 3 सालों को ही देखें, 31 मार्च 2023 को ये रकम थी 31,37,684 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2024 तक ये बढ़कर हो गई 34,78,019 करोड़ रुपए, और 31 मार्च 2025 तक ये और बढ़कर पहुंच गई 37,19,932 करोड़ रुपए। ये लगातार बढ़ोतरी ये दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विकास को गति देने में LIC की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसीलिए इसे सिर्फ एक बीमा कंपनी कहना शायद इसकी पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। ये वास्तव में भारत का एक बहुत बड़ा विकास भागीदार है, डेवलपमेंट पार्टनर। तो ये समझना गलत नहीं होगा कि LIC महज एक वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी है। एक तरह की राष्ट्रीय भावना, नेशनल सेंटिमेंट का प्रतीक भी बन गई है। काफी हद तक ये बात सही है, बिल्कुल। दशकों से LIC ने आम आदमी के बीच एक विश्वास बनाया है। जब देश पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ या भूकंप, तो अक्सर LIC प्रभावित लोगों की मदद के लिए, क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए आगे आता है। जब सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की जरूरत होती है, तो LIC एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में सामने आता है। गांव हो या शहर, खेत हो या कारखाना, एक आम पॉलिसी धारक हो या संसद भवन, LIC का प्रभाव और उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। बहुत से लोगों के लिए, खासकर पुरानी पीढ़ी के लिए, LIC सिर्फ बीमा नहीं है, ये सुरक्षा है, भरोसा है और शायद राष्ट्रीय गौरव, नेशनल प्राइड का भी प्रतीक है। एक कहावत सुनी थी जो अब इस चर्चा के बाद ज्यादा मायने लगती लग रही है। आपका प्रीमियम उन सड़कों का निर्माण करता है जिन पर आप चलते हैं, उस घर को रोशन करता है जिसमें आप रहते हैं, और आपके परिवार के कल को सुरक्षित करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये LIC के काम करने के तरीके का, आप कह सकते हैं, सार है, एसेंस है। LIC का पूरा सफर इसी नजरिए से चला है कि लोगों के पैसे को सिर्फ तिजोरी में बंद ना रखा जाए, बल्कि उसे व्यापक भलाई, ग्रेटर गुड के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करते हुए संस्था कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर चलती है। पहला, पॉलिसी धारकों के फंड की पूरी सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ फंड्स। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स में स्थिरता बनाए रखने में मदद करना। तीसरा, जिम्मेदार निवेश, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के जरिए देश के सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देना। और चौथा, समुदाय और राष्ट्र की सेवा करना। इनका जो आदर्श वाक्य है, योग क्षेमम वहाम यहम, हाँ, सुना है, जिसका संस्कृत में अर्थ है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो एक गंभीर प्रतिबद्धता है, एक सीरियस कमिटमेंट जिसे LIC अपनी हर पॉलिसी और हर निवेश के जरिए निभाने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि LIC की असली कहानी शायद उसके बड़े बड़े दफ्तरों या बैलेंस शीट्स में नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के जीवन में लिखी गई है जिनकी आर्थिक सुरक्षा हुई, जिनके जीवन स्तर में सुधार आया। ये कहानी उन पुलों और सड़कों में लिखी है जो देश को जोड़ते हैं, उन बिजली लाइनों में जो अंधेरे कोनों तक रोशनी ले जाती हैं, गरीबों के लिए बने लाखों घरों में, और उस भरोसे में जो हर पॉलिसी धारक महसूस करता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे से समअप किया आपने। LIC सिर्फ एक संगठन या कंपनी नहीं है, ये सामूहिक भलाई, कलेक्टिव वेलबीइंग का एक तरह का आंदोलन है जो लोगों की छोटी छोटी बचत की शक्ति को दिखाता है। ये भारत के विकास के सपनों का एक महत्वपूर्ण संरक्षक, एक कस्टोडियन भी है, लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए। ये सिर्फ एक नीति या स्लोगन नहीं है, ये एक वादा है जिसे LIC पिछले लगभग 7 दशकों से लगातार निभाता आ रहा है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि LIC का महत्व हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है।
ये सिर्फ बीमा पॉलिसियां बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके विचार में आने वाले समय में LIC जैसी संस्थाएं भारत के विकास में और क्या नई भूमिकाएं निभा सकती हैं, या उन्हें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, जैसा कि आपने ये पूरी चर्चा सुनी है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके समय के लिए धन्यवाद।